देख लीजिए इस बार हम लोग 70 प्लस सीट में जीतेंगे। 70 प्लस ऑपोजिशन 70 प्लस सीट में हम लोग जीतेंगे। पूरा सेंस के लिए असम का लोग वोटदान किया है। हम लोग जीतेंगे। जितना ये प्रोपेगेंडा करना है गवर्नमेंट को करने दो। लेकिन कल असम में कांग्रेस ने न सिर्फ उम्मीदवारों के न सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ बैठक की, बल्कि उसमें प्रभारी इंचार्ज सब डीके शिव कुमार, भंवर जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई, अखिल गोगोई, ये सब लोग बैठक में शामिल हुए और अपने जितने भी कैंडिडेट हैं उनको क्लियर डायरेक्शन दी कि आपको सतर्क रहना है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है खतरा जब आपको उम्मीद है कि आप सत्ता के नज़दीक हैं। इसका मतलब कांग्रेस को कुछ शक है कि चुनाव नतीजों के बाद वो इस नंबर पर पहुंच जाएंगे, इतने नंबर तक पहुंच जाएंगे कि मामला कांटे की टक्कर का होगा। और कांटे की टक्कर में सबसे पहले बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी सबसे पहले कांग्रेस और सहयोगियों की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी, खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। उस हालत से निपटने के लिए ये एडवांस बैठक बुलाई गई और सबको चेताया गया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को उम्मीद ये है कि जितना एग्जिट पोल में दिखाया गया है उतना क्लियर बीजेपी को जीत नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कांटा अब बराबरी पे अटका हुआ है। 2-4 सीटों का ऊपर नीचे होगा, यानी बीजेपी को सत्ता में पहुंचने के लिए या सत्ता में आने के लिए खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ करनी ही पड़ेगी। और इस तोड़ फोड़ से बचने के लिए सभी को, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों और सभी को, अपने उम्मीदवारों को अभी से चेता दिया है कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि सरकार भी आपकी बन सकती है। देख लीजिए इस बार हम लोग 70 प्लस सीट में जीतेंगे। 70 प्लस ऑपोजिशन 70 प्लस सीट में हम लोग जीतेंगे। पूरा सेंस के लिए असम का लोग वोटदान किया है। हम लोग जीतेंगे। जितना ये प्रोपेगेंडा करना है गवर्नमेंट को करने दो, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग का ऑपोजिशन का होगा। 70 प्लस सीट में हम लोग जीतेंगे। नो एग्जिट पोल आप लोग जानते हो ना, लोग करोड़ लोग हम लोग का वोटर्स है और एग्जिट पोल होता है थाउजेंड में, है ना। तो 1000 लोगों का जो वॉइस है इसका क्या वैल्यू है? देख लीजिए स्ट्रांग रूम हम लोग अच्छा से सेव करना है। ये गवर्नमेंट खतरनाक गवर्नमेंट है। आप लोग देखते हो ना, तो बंगाल में क्या कर रहा है, असम में भी सेम हाल ही है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग मिलके स्ट्रांग रूम को अच्छा से सेव करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका पहले उस लोग का जो SRI किया था, SRI मीन्स SR किया था, इसमें उस लोग का जो डायलूट करना था ये कर लिया। तो जो हम लोग का समष्टि पुनर्निर्धारण जो किया था ना, तो डिलिमिटेशन जो किया था, डिलिमिटेशन का जो इससे भी कुछ कर लिया। ऐसे वो हम लोग का वो जो गवर्नमेंट है, बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, आप लोग जानते हो कि इंडिया का एक छोटा सा एक हिटलर असम में है। असम का चीफ मिनिस्टर एक हिटलर है, आप लोग जानते हो ना। इसीलिए ये सिस्टम को तोड़ेंगे, वो लोग तोड़ेंगे और तोड़ के जैसे हो जितने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग भी हूं ना, लोग चेंज मांगता है, इसीलिए चेंज होगा। पवन खेड़ा ने खेल खेला। पवन खेड़ा ने जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा को घेरा और बीजेपी ने जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा को अकेला छोड़ा, कहा यह जा रहा है कि उस आखिरी 3 दिनों में पवन खेड़ा ने पूरी गेम पलट दी। बस कमी इतनी रही कि कांग्रेस ने उतनी सक्रियता से उस मुद्दे को नहीं उठाया जितना उठाना चाहिए था। पवन खेड़ा पर FIR करना, पवन खेड़ा के घर जो है वो पुलिस को भेजना, ये अपने आप में दर्शा रहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चोट कितनी गहरी लगी है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं समझ चुके थे कि ये मामला गड़बड़ा गया है। अब सोचिए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उस दौरान पवन खेड़ा गिरफ्तार हो जाते तो
और भी ज़बरदस्त जो है वो माहौल बन जाता, क्योंकि फिर ये जो भाषा पवन खेड़ा के खिलाफ, खड़गे जी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस्तेमाल की है, ये उन्हीं के खिलाफ जाती। उसी भाषा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी, परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो चिंता जताई थी जब पवन खेड़ा को जमानत दी थी। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने हिमंता बिस्वा शर्मा को अकेले छोड़ दिया था, वहां पर लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी गेम हाथ से निकलती हुई देख ली है। लेकिन फिर एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, आपको मालूम है, वो तो एक कभी बीजेपी को हारते हुए कहीं दिखा ही नहीं सकते। मैंने भी जो अपना एग्जिट पोल या आंकलन आपको दिखाया, वो मैंने कहा कि वो मैंने जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत के आधार पर निकाला है, और मेरे उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, गैप सीटों का बहुत ज़्यादा नहीं है। वो सीटों का गैप, इतने गैप का मुझे लगता है कि आप भी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि चुनाव अगर निष्पक्ष हों तब तो चीज़ें कुछ और होती हैं। जहां एक पूरा तंत्र एक पार्टी को जिताने में जुटा हो, जिसमें वो एजेंसीज भी शामिल हो जिनका काम होता है निष्पक्ष चुनाव करवाना, वो भी अगर एक ही पार्टी को जिताने में लगी हो, तब इतनी सीटें तो आपको मार्जिन में देनी ही पड़ती कि कम से कम इतना तो फायदा उनको पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। उसके बावजूद अगर कांग्रेस को लग रहा है कि मामला बराबरी का है, तो मेरे हिसाब से ये कांग्रेस की जीत से कम नहीं है। और हिमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी ना मिलना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक जीत भी है, क्योंकि मैंने कहा राहुल गांधी या गांधी परिवार को कुछ पर्सनल है हिमंता बिस्वा शर्मा से, वरना राहुल गांधी किसी और मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने वोकल नहीं होते जितना हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ हुए थे। और दूसरी बात, ये जो 3 गोगोई फैक्टर है, 3G फैक्टर, ये भी इस बार कहते हैं कि असम में सॉलिड तरीके से काम किया है। अपर असम, लोअर असम क्लियर दिख रहा था, और गौरव गोगोई की छवि को जो 8 महीने से लगातार धूमिल करने की कोशिश हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे थे, लेकिन उसको किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा पाए, ये जल्दबाजी में उठाया हुआ उनका कदम लग रहा है। अगर वो भी चुनाव से 3-4 महीने पहले ये मामला उठाते तो शायद कुछ और इम्पैक्ट करता है। उन्होंने इतने पहले उठा दिया, चुनाव आते आते मामला फुस हो गया, क्योंकि कुछ भी कंक्रीट एविडेंस उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिससे जनता को भरोसा हो कि हाँ, हिमंता बिस्वा शर्मा ठीक करे। लेकिन मेजर फैक्टर एक है, और वो है वो जो 10,000 रुपये महिलाओं को हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिए। गेम चेंजर वो है। जो भी चुनाव के नतीजे आएंगे, इधर के या उधर के, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये 10,000 रुपये वाला होगा, क्योंकि ये 10,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 1,500 2,000 नहीं, 10,000 की रकम बहुत बड़ी है। हमने बिहार में देखा कि किस तरह से एक तरफा नतीजे उसकी वजह से आए हैं। लेकिन यहाँ लोग एक चीज़ फिर पूछ रहे हैं कि अगर असम में 10,000 रुपये काम कर सकता है, तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी भी कई अलग अलग स्कीमों के जरिए तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये हर महीने का फ़ायदा महिलाओं को पहुंचाती है। तो फिर वहाँ क्यों फ़ायदा नहीं होगा? वहाँ क्यों फिर बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है? क्या लोगों को, क्या महिलाओं को खास करके वही स्कीम अच्छी लगती है, वही नोट अच्छे लगते हैं जिसमें बीजेपी की स्टैंप हो? ऐसा तो नहीं है ना। पैसा तो पैसा है, फ़ायदा तो फ़ायदा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए गेम चेंजर हो सकता है, तो फिर ममता बनर्जी के लिए भी नहीं होगा। और अगर ममता बनर्जी के लिए नहीं होता है, तो फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी नहीं होगा। और शायद यही चीज़ कांग्रेस गठबंधन भी सोच रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। संडे का दिन है, आप छुट्टी एंजॉय कीजिए। नमस्कार।